सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 2 के प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको व्याकरण के प्रश्न देखने को मिलेंगे और इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक कवर किए जाएंगे उसको यहीं पे दे रखा है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं। टॉपिक नंबर 1 है शब्द भेद, उसके बाद हम पढ़ेंगे तत्सम शब्द, उसके बाद पढ़ेंगे तद्भव शब्द, उसके बाद पढ़ेंगे देशज शब्द, उसके बाद विदेशज शब्द, उसके बाद संकर शब्द। तो ये जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं, ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हर बार जो है सीटेट के पेपर में इन टॉपिकों में से एक एक प्रश्न जरूर आते हैं। तो चलिए देखते हैं इन सब के आंसर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शब्द भेद। तो चलिए देखते हैं शब्द भेद है क्या। हिंदी व्याकरण में शब्द भेद मुख्य रूप से 4 आधारों पर किया जाता है। शब्दों को सही ढंग से समझने के लिए यह वर्गीकरण सबसे महत्वपूर्ण है। हिंदी व्याकरण में शब्द भेद मुख्य रूप से कितने आधारों पर किया जाता है? 4 आधारों पर। और शब्दों को सही ढंग से समझने के लिए यह वर्गीकरण सबसे महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से 4 आधारों पर किया जाता है शब्दों का वर्गीकरण। यहाँ शब्द भेद का पूरा वर्गीकरण है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से शब्द भेद के वर्गीकरण हैं। उत्पत्ति यानी कि स्रोत के आधार पर, पहला तो यही है। और इसके जो उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर है, इसके 5 प्रकार है: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। तो पहले इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तत्सम क्या है? संस्कृत के मूल शब्द जैसे अग्नि, सूर्य, इसको तत्सम कहते हैं। तद्भव है संस्कृत से बदले हुए शब्द जैसे आग, सूरज। देशज है स्थानीय बोलियों के शब्द जैसे लोटा, पगड़ी। विदेशज है विदेशी भाषाओं के शब्द जैसे स्कूल और वकील। संकर 2 अलग भाषाओं के मेल से बने शब्द जैसे रेल, गाड़ी, इनको कहते हैं संकर शब्द। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 2, रचना या बनावट के आधार पर। इस आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। रचना और बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। रूढ़ शब्द, जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ न निकले उसे क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। जैसे घर, तो घर के टुकड़े करने पर यहाँ पर कोई भी शब्द या अर्थ नहीं बनेगा। जैसे घ जमा में र। और हाथ, हाथ के भी टुकड़े करने पे किसी प्रकार का जो है अर्थ नहीं निकलेगा, तो वो हो जाते हैं रूढ़ शब्द। अब देखते हैं यौगिक शब्द। 2 सार्थक शब्दों के मेल से बने शब्द जैसे विद्यालय, यानी कि विद्या जमा आलय। 2 सार्थक शब्द हैं। विद्या अलग से एक शब्द है और आलय, आलय का मतलब क्या होता है? घर। ये अलग एक सार्थक शब्द है। तो दोनों के मेल से बने शब्द को ही यौगिक शब्द कहते हैं। तीसरा है योगरूढ़ शब्द, जो सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष यानी कि तीसरा अर्थ दे। जैसे लंबोदर, लंबोदर का मतलब क्या है? गणेश जी। या फिर दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, पंकज, पंकज का मतलब क्या है? कमल। तो इसी प्रकार से जो सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष यानी कि तीसरा अर्थ दे उसे क्या कहते हैं? योगरूढ़ शब्द। अब हम देख लेते हैं क्या शब्द का रूप बदलता है, यानी कि प्रयोग के आधार पर क्या शब्द का रूप बदलता है। तो यहाँ पर देखते हैं विकारी बदलने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं? लड़का, लड़की, लड़के। इन शब्दों को प्रयोग के आधार पर हम बदल सकते हैं, की तरह बदले जाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के आधार पर इनके जो है रूप बदल जाते हैं। अविकारी शब्द जो हो गए वो कौन से हो गए? न बदलने वाले शब्द। किसी भी हाल में नहीं बदलते ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। जैसे देख लेते हैं कौन कौन से शब्द हैं जो अविकारी शब्द हैं, जो किसी भी हाल में नहीं बदलते। किसी भी हाल से मतलब ये है कि संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण क्रिया के आधार पर इनको बदला नहीं जाता है, ये सेम ही रहते हैं। उदाहरण है जैसे धीरे धीरे, और वाह, ये अव्यय भी हैं, इन्हें बदला नहीं जाता। अब हम देख लेते हैं पॉइंट नंबर 4, अर्थ के आधार पर यानी कि मीनिंग। इस आधार पर
शब्द मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम शब्द। एकार्थी शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ निकले उसको एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पटना, गंगा, ये दोनों ऐसे शब्द हैं जिनका कोई अन्य अर्थ नहीं है, एक ही अर्थ। अनेकार्थी शब्द हो गए जिनके एक से अधिक शब्द या फिर अर्थ हो। जैसे कनक, कनक का मतलब क्या हुआ? सोना भी होता है और धतूरा भी। तो कनक एक शब्द है जिसके अनेक अर्थ निकल रहे हैं, तो वो हो गए अनेकार्थी शब्द। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है समानार्थी शब्द। समान अर्थ वाले शब्द जैसे सूर्य, रवि, भानु, दिनकर। सूर्य का पर्यायवाची क्या है? रवि, भानु, दिनकर। तो एक शब्द के अनेक या फिर समानार्थी शब्द निकले उसे ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं। चौथा है विलोम, विपरीतार्थी शब्द। उल्टे अर्थ वाले शब्द जैसे कि दिन, रात, माता, पिता, नाना, नानी, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो विलोम शब्द होते हैं। अब हम पढ़ेंगे तत्सम शब्दों के बारे में कि तत्सम शब्द कौन से होते हैं, कैसे होते हैं। तत्सम शब्द का अर्थ है तत् जमा में सम, यानी कि समान। ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में उपयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। कौन से शब्द को तत्सम शब्द कहा जाता है? जिन्हें बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में उपयोग किया जाता है उन्हें ही तत्सम शब्द कहते हैं। मुख्य विशेषताएं इसकी क्या है तत्सम शब्द की? ये शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी में आए हैं, यानी कि पढ़ने में संस्कृत जैसे ही प्रतीत होंगे ये शब्द। इनका मूल रूप नहीं बदलता है। उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं, जैसे अग्नि, ये जैसे संस्कृत में बोले जाते हैं ऐसे ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, तो ये तत्सम शब्द हो गए। सूर्य, वायु, हस्त और दुग्ध, इस प्रकार के जो शब्द हैं ये कौन से शब्द हैं? तत्सम शब्द। तत्सम और तद्भव में अंतर देख लेते हैं। तत्सम संस्कृत का मूल रूप होता है, जैसे कि अग्नि, दुग्ध, सूर्य, हस्त और कर्पूर। तद्भव जो है बदला हुआ रूप होता है, जैसे आग, अग्नि का क्या बदला हुआ रूप है? आग, दुग्ध का है दूध, सूर्य का है सूरज, हस्त का है हाथ और कर्पूर का है कपूर। ये जो है बदला हुआ रूप क्या होता है? तद्भव। ये हम आगे अपनी वीडियो में पढ़ेंगे। तत्सम शब्द पहचानने की शॉर्ट ट्रिक क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। अगर आप ये याद कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा, एग्जाम में आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखते हैं, जैसे कि श, त्र, ज्ञ और श्र संयुक्त व्यंजन वाले शब्द लगभग हमेशा तत्सम होते हैं, जैसे नक्षत्र, मित्र। अगर इस प्रकार के शब्द आ जाए तो ये कौन से शब्द होते हैं? तत्सम शब्द। श वाले शब्द अक्सर तत्सम होते हैं। जहाँ श आ जाए अक्सर ज्यादातर, यानी कि वहाँ वो जो शब्द होते हैं वो तत्सम होते हैं। जैसे आकाश, श्यामल, इस प्रकार के शब्द अगर आए तो ये कौन से शब्द हुए? तत्सम शब्द। री की मात्रा वाले शब्द हमेशा तत्सम होते हैं, जैसे गृह, कृषक, इस प्रकार के शब्द जो हैं तत्सम होते हैं। आधा र या ऊपर रैप वाले शब्द तत्सम होते हैं, जैसे कार्य और सूर्य। अब हमने तत्सम शब्द पहचानने की शॉर्ट ट्रिक भी जान लिए, उदाहरण भी देख लिए। अब हम तद्भव शब्द की ओर चलते हैं, जो कि परीक्षा में इसका एक क्वेश्चन जरूर होता है, तत्सम और तद्भव से जरूर ही आता है, तो कृपया इसे जरूर करें। तद्भव, तद्भव शब्द के बारे में जानते हैं। पहले इसकी छोटी सी परिभाषा देख लेते हैं कि तद्भव शब्द का क्या अर्थ है। पहले इसका देख लेते हैं। संधि विच्छेद क्या होता है इसका? तद जमा में भव क्या हुआ? तद्भव। तद का अर्थ होता है उससे और भव का अर्थ है उत्पन्न, यानी कि विकसित हुआ, उससे उत्पन्न। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो समय के साथ थोड़े बदलकर या आसान होकर हिंदी में उपयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द
कहते हैं। कैसे शब्द? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो समय के साथ थोड़े बदल कर या आसान होकर हिंदी में उपयोग किए जाते हैं उन्हें ही तद्भव शब्द कहते हैं। यानी कि अब जो है संस्कृत में जो बोला जाता था उसको थोड़ा सा चेंज करके हिंदी में बोला जाता है। मुख्य विशेषताएं इसकी क्या है? ये शब्द संस्कृत से ही निकले हैं। आम बोलचाल की सुविधा के लिए इनका रूप बदल दिया गया है। अब उदाहरण के लिए जानते हैं वे शब्द कौन कौन से हैं। जैसे आग, आम बोलचाल की भाषा में हम आग बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में इसे अग्नि कहते हैं और अग्नि से ही आग बना है। दूध, दुग्ध से बना दूध। सूरज, सूर्य से बना सूरज। अब इसको तद्भव शब्द पहचानने के आसान तरीके जान लेते हैं कौन कौन से हैं। चंद्र बिंदु वाले सभी शब्द जो हैं तद्भव होते हैं। जैसे चांद, गांव, दांत, इस प्रकार के शब्द अगर आए तो ये कौन से शब्द हैं? तद्भव। इसको अच्छे से याद कर ले ताकि परीक्षा में आए तो आप आंख बंद करके सही उत्तर जो है टिक कर पाएंगे। ख या छ वाले शब्द अक्सर कौन से होते हैं? तद्भव। जैसे खीर, पंछी। ब वाले शब्द अधिकांश जो है तत्सम होते हैं, जैसे बनिया और बादल। तद्भव होते हैं, जैसे बनिया और बादल। ड और ढ वाले शब्द हमेशा तद्भव या देशज होते हैं, जैसे पेड़ और पढ़ना। इस प्रकार के शब्द अगर आ जाए तो ये हमेशा जो है तद्भव शब्द होते हैं। अब हम तत्सम और तद्भव के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देख लेते हैं। तत्सम मूल संस्कृत शब्द में जो आएगा उसके बारे में पढ़ते हैं और तद्भव जो बदला हुआ रूप है उसके बारे में पढ़ेंगे। ऊपर भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। अक्षी का मतलब होता है आंख। संस्कृत में अक्षी बोला जाता है और हिंदी में थोड़ा सा बदल के इसका रूप हो गया है आंख। ग्राम का गांव, दंत का दांत, शीर का खीर, मयूर का मोर। तो ये जो है तद्भव शब्द हैं जो कि संस्कृत से थोड़ा सा चेंज करके हिंदी में आसान भाषा में बोला जाने लगा। अब जो यहाँ पर दिए गए हैं कुछ 10 होंगे प्रश्न जो तद्भव और तत्सम से मिले हुए हैं। तो देख लेते हैं हमने कितनी अच्छी प्रकार से तत्सम या तद्भव जो है पढ़ा है। तो इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न यहाँ पर हैं ऑप्शनल। तो चलिए इसको करके देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो जैसा कि हम जानते हैं संस्कृत वाले शब्द कौन से होते हैं? तत्सम शब्द। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा अग्नि। सवाल नंबर 2 है, गांव शब्द का सही तत्सम रूप क्या होगा? जो गांव शब्द है ये तद्भव है, तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा? ग्राम। संस्कृत में क्या बोलेंगे? ग्राम। प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं कि शीर शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा? तो शीर शब्द का जो तद्भव रूप है वो क्या है? खीर। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, जिन शब्दों में चंद्र बिंदु लगा हो वे आमतौर पर क्या कहलाते हैं? तो इसके बारे में अभी हमने कहा कि जिन शब्दों में चंद्र बिंदु लगा हो वो आमतौर पर तद्भव शब्द कहलाते हैं। एक बार हम ऊपर चेक भी कर लेंगे। ये रहा, इसी के बारे में हम बात कर रहे थे कि जहाँ चंद्र बिंदु लगे हो वो कौन से शब्द होते हैं? तद्भव शब्द होते हैं। तो चलिए देखते हैं अपना प्रश्न। ये इसका आंसर है ख। अब हम प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन से हैं? अब हमें जो है तद्भव यानी कि संस्कृत से जिसका रूप थोड़ा सा बदलकर हिंदी में प्रयुक्त हुआ है उसके बारे में बताएंगे कि कौन सा शब्द जो है तद्भव शब्द है। तो यहाँ पर मोर एक ऐसा शब्द है जो मयूर से चेंज होके थोड़ा सा तद्भव यानी हिंदी में बोला जाने लगा। तो यहाँ पर ग ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। ओष्ठ शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो ओष्ठ जो है संस्कृत में बोला जाता है यानी कि ये तत्सम रूप है, तो इसका तद्भव रूप हमें बताना होगा। होठ या ओठ, इसका जो है तद्भव रूप होगा। प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। शब्द का कर्पूर शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो तद्भव रूप जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा कपूर है। ऑप्शन नंबर ग सही है। प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं कि अक्षी शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ख आंख। अक्षी शब्द का सही तद्भव रूप होगा आंख। प्रश्न 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द है? तो यहाँ पर एक तत्सम शब्द को देखना है कि कौन सा है। तत्सम शब्द कौन सा होता है? जो
कि संस्कृत वाले शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ग है, दुग्ध। दुग्ध जो है तत्सम शब्द है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न 10, कार्य शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? यानी कि कार्य जो शब्द है उसका तद्भव रूप यानी कि उसका बदला हुआ रूप क्या है, जो कि संस्कृत से रोजमर्रा के काम के लिए यूज किया जाता है, वो शब्द क्या है? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है क, यानी कि काम काज। अब हम देशज शब्द के बारे में पढ़ेंगे कि देशज शब्द कैसे होते हैं। देशज शब्द का अर्थ है देश जमा में ज, यानी कि देश में जन्मा शब्द, उसी को हम देशज शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो किसी स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय बोलियों या आम बोलचाल की भाषा से विकसित होकर हिंदी में शामिल हो गए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। इन शब्दों का संस्कृत भाषा से कोई संबंध नहीं होता। जो ये शब्द है उनका संस्कृत भाषा से कोई संबंध जो है नहीं होता है। आगे की वीडियो में हम देशज शब्द को उदाहरण के द्वारा समझेंगे। मुख्य विशेषताएं जान लेते हैं। मुख्य विशेषताएं हैं, ये शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं। किसके प्रभाव के कारण? क्षेत्रीय प्रभाव के कारण। इनका कोई निश्चित व्याकरणिक मूल या प्राचीन इतिहास नहीं मिलता है। ये विशुद्ध भारतीय ग्रामीण या स्थानीय क्षेत्रों की देन है। देशज शब्दों के प्रमुख उदाहरण अब देख लेते हैं यहाँ की देशज शब्दों के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं। घरेलू वस्तुएं और बर्तन इनमें आएंगी, जो कि इस प्रकार से है लोटा, थाली, डिबिया, खटिया, कटोरी, बाल्टी। जो इस प्रकार के शब्द हैं ये जो है देशज शब्दों में आएंगे। पहनावा और वेशभूषा, जिसमें धोती और पगड़ी जो है देशज शब्द हैं। भोजन और खाद्य पदार्थ, भोजन और खाद्य पदार्थ में देखें तो खिचड़ी, पापड़, लड्डू, ये जो है देशज शब्दों में आएंगे। अब हम देखते हैं ध्वन्यात्मक शब्द, यानी कि आवाजों से बने शब्द, जैसे कि खटखटाना, हिन हिनाना, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, फटाफट, भन्नाना। इस प्रकार के जो शब्द हैं वो ध्वन्यात्मक शब्द हैं, जो कि आवाजों से बने हैं और ये देशज शब्द हैं। अन्य आम शब्द जो है वो है झोला, झाड़ू, टांग, पेट, लड़का, ठुमरी। ये इस प्रकार के जो शब्द हैं ये देशज शब्द कहलाएंगे। परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रचलित है और ज्यादातर परीक्षाओं में इन्हीं शब्दों को पूछा जाता है कि इनमें से छांटिए कौन से देशज शब्द है। तो यहाँ पर बस देशज शब्दों के उदाहरण दिए गए हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखते कौन कौन से शब्द हैं। लोटा, खिचड़ी, झोला, कपास, चिड़िया, देशज, और यहाँ भी देशज शब्द हैं। पगड़ी, डिबिया, झाड़ू, कौड़ी, तेंदुआ। ये जो शब्द है ये कौन से शब्द हैं? देशज शब्द हैं, जो प्राय एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम विदेशज शब्द के बारे में पढ़ेंगे। विदेशज शब्द का अर्थ है विदेश जमा में ज, यानी कि विदेश में जन्मा हुआ शब्द, उसको विदेशज शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं विदेशी भाषाओं जैसे अंग्रेजी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली आदि से जो शब्द हिंदी भाषा में आए हैं और आज आम बोलचाल की भाषा में उपयोग किए जाते हैं, उन्हें ही विदेशज या आगत शब्द कहते हैं। विदेशज शब्द को और क्या कह सकते हैं? आगत शब्द। प्रमुख भाषाओं के विदेशज शब्द परीक्षा के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं प्रमुख भाषाओं के विदेशज शब्द कौन कौन से हैं। पॉइंट नंबर 1 है अंग्रेजी, यानी कि इंग्लिश शब्द कौन कौन से हैं? उदाहरण है डॉक्टर, स्कूल, पेन, पुलिस, स्टेशन, टिकट, कार, कंप्यूटर, मोबाइल, बैंक, पास, फेल। ये इस प्रकार के जो शब्द हैं ये कौन से हैं? अंग्रेजी के विदेशज शब्द। अरबी में कौन कौन से शब्द मुख्य रूप से ज्यादातर जो है परीक्षाओं में आते हैं? वो है अदालत, कानून, तारीख, कुर्सी, किताब, अमीर, गरीब, जिला, वकील,
सुबह, औरत और कर्ज। ये सारे शब्द कौन से हैं? अरबी यानी अरबिक हैं, यानी कि विदेशज में भी ये आएंगे। फारसी शब्द कौन कौन से हैं देख लेते हैं, जैसे चश्मा, जमीन, बाजार, कानून, खून, आम, साफ, बीमार, चपरासी, दरवाजा और दीवार। ये सारे शब्द जो है फारसी शब्द हैं, लेकिन ये विदेशज में ही आएंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं पुर्तगाली शब्द। पुर्तगाली शब्द कौन से हैं? अलमारी, बाल्टी, चाबी, साबुन, तौलिया, आलू, गमला, फीता, कमरा, काजू। तुर्की शब्द कौन कौन से हैं? पॉइंट नंबर 5 है। उदाहरण देखते हैं इसका, कैंची, चाकू, तोप, कूली, चम्मच, लाश, बेगम, दरोगा। ये सारे जो शब्द हैं ये विदेशी शब्दों में आएंगे। विदेशी शब्द पहचानने की सबसे आसान ट्रिक क्या है? नुक्ता। नुक्ता जो है इस प्रकार के वाले शब्द जिन शब्दों में अक्षर के नीचे बिंदु लगा होता है, जैसे जमीन, साफ, कागज, वे अधिकतर अरबी और फारसी शब्द होते हैं। इसको हम इस तरीके से पहचान सकते हैं कि जो भी शब्द लिखे होंगे उसके नीचे ज्यादातर इस प्रकार की बिंदु लगी होगी, वो अधिकतर कौन से शब्द होंगे? अरबी या फारसी। आ की मात्रा, आ के ऊपर ये जो चंद्र बिंदु जैसा है ना, अर्धचंद्र है ये, तो इसकी मात्रा लगी हो वो कैसे शब्द होंगे? वे अंग्रेजी के शब्द होते हैं। जैसे जिन शब्दों पर अर्धचंद्र लगा हो, जैसे डॉक्टर, कॉलेज, कॉफी, वे अंग्रेजी के शब्द होते हैं। अब हम पढ़ेंगे संकर शब्द के बारे में कि संकर शब्द किसे कहते हैं। ये भी कई परीक्षाओं में आ चुके हैं संकर शब्द, तो इसके बारे में जानते हैं। संकर शब्द दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बने शब्द को क्या कहा जाता है? संकर शब्द। जब दो भिन्न भाषाओं के शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बना लिया जाता है, एक नया शब्द बना लिया जाता है, तो उसे हिंदी व्याकरण में क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। प्रमुख विशेषताएं जान लेते हैं। इसमें पहला हिस्सा एक भाषा और दूसरा हिस्सा दूसरी भाषा में होता है, यानी कि दो भाषाओं के मेल से बना होता है। ये शब्द हिंदी में बहुत अधिक प्रचलित है। कौन कौन से शब्द हैं देख लेते हैं यहाँ पे। संकर शब्दों के महत्वपूर्ण उदाहरण जो कि परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं और ज्यादातर इन्हीं से आते हैं, तो देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। पहला शब्द इस प्रकार से है और दूसरा शब्द भी यहाँ पर वर्गीकृत करके दिखाया गया है। ये पहला शब्द है, ये दूसरा, और यहाँ पर संकर शब्द है जो कि दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। तो रेलगाड़ी किसके मेल से बना हुआ है? रेल जमा में गाड़ी। गाड़ी जो है हिंदी का है, रेल जो है अंग्रेजी का है, तो दो अलग अलग शब्द हो गए, भाषा हो गई। यहाँ पर है टिकट घर। टिकट अंग्रेजी का है, घर हिंदी का है। वर्षगांठ, वर्ष जो है संस्कृत का है, गांठ जो है हिंदी का है। लाठी चार्ज, लाठी हिंदी का है, चार्ज अंग्रेजी का है। अश्रु गैस, अश्रु जो है संस्कृत का है और गैस जो है अंग्रेजी का है। जांच कर्ता, जांच जो है फारसी है और कर्ता जो है संस्कृत है। सील बंद, सील जो है अंग्रेजी का शब्द है और बंद जो है फारसी का शब्द है। नुकसानदेह, नुकसान है जो अरबी का शब्द है और देह जो है फारसी का शब्द है। तो इस प्रकार के शब्द जो है ज्यादातर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। पहचान की आसान ट्रिक देख लेते हैं कि किस प्रकार से हम आसानी से इन्हें पहचान सकते हैं। यदि किसी शब्द को दो भागों में तोड़ने पर दो भाग अलग अलग भाषाओं के जैसे हिंदी और अंग्रेजी का दिखाई दे तो वह निश्चित रूप से संकर शब्द होंगे। सो वेल फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और जो शब्द भेद थे वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे आज की इस वीडियो में। और शब्द भेद के कई उदाहरण भी थे, व्याकरण के जो है प्रश्न भी थे, शब्द भेद थे, तत्सम शब्द था, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द, इनके बारे में संक्षिप्त रूप में हमने अपनी वीडियो में बताया। आशा है ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा और इसी प्रकार से सीटेट रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।